जय श्री राम। गुड इवनिंग जय मैम। श्री जय राम श्री मैम। राम जय मैम, श्री कैसे राम हैं मैम। आप? जय श्री राम मैं मैम। जय बहुत श्री अच्छी हूँ, राम। आप कैसे जय हो? श्री राम। जय जय श्री श्री राम राम मैम। मैम। कैसे हैं जय आप? श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम जय मैम। श्री जय श्री राम राम। मैम। जय श्री राम। कैसे हो आप? राधे जय श्री राधे। राम मैम। कृष्णा मैम। जय श्री राम मैं मैम। बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। अच्छी हूँ मैम। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, परफेक्ट है, बस कोल्ड हुआ था थोड़ा सा। जय श्री अच्छा लगा सुनकर। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। बहुत आपके दिनों हाँ। के पास बाद देखने को मिला है मैम आपको। थैंक यू। थैंक यू। 808 हो रहा है, आंखें बंद कर लो, क्लोज योर आईज एंड मेक अ विश। ये से खा लेते हैं। उसने तो खाना ही नहीं खाया ना। नाना के साथ गए तो उधर भी नाश्ता कर लिया। नाना ने खिलवा दिया। हाँ जी, डन। वेलकम बैक। थैंक यू थैंक मैम। यू, यस थैंक मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। थैंक यू मैम। थैंक यू। जय श्री नमस्ते, गुड राम पार्टी करूँ के मैम। मैम अच्छा होता है मैम। लव यू दी। मैंने बहुत थैंक दिनों यू बाद सो देखा मच। आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक वो यू। सुनो ना, समझ में आएगा। लव यू आप मैम। ये बताओ, आप में से देखो कितने लोग। कितने लोग नोटबुक्स लेके बैठे हुए हैं फटाफट से, क्योंकि चीजें बैठे बहुत मैम हम लोग। हम बैठे हुए हैं। लेके बैठे हैं मैम। बाकी सब भी प्लीज। आज का सेशन स्पेशली बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू सेशन, आपको पता ही होगा, मैंने 1 घंटे पहले ही डाला है, मेरा कोई प्लान नहीं था। आप सबको पता ही होगा, है ना? तो कई बार क्या, वैसे तो हर बार ऐसा होता है, बट थैंक यू मैम। थैंक यू। कुछ कुछ सेशंस क्या होते हैं जो मेरे चाहने से और आपके चाहने से नहीं होते, है ना? अगर मैं कोई कोर्स करा रही हूँ, चलो वो तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे खत्म कराना ही कराना है। पर आज का सेशन कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना आपकी जिम्मेदारी अटेंड करना। एग्री? तो अगर हम इस समय पे बैठे हैं तो डेफिनेटली कोई यूनिवर्स की कोई अच्छी सी प्लानिंग होगी, ऑब्वियसली, है ना? तो आज का सेशन तो स्पेशली मेरी विनती है कि जो लोग सच में जेन्यूनली कुछ करना चाहते हैं ना, बस वही अटेंड करें, क्योंकि सबके लिए कंपलसरी है वीडियोस ऑन करना, आज के सेशन के लिए तो स्पेशली। पहली बात, बहुत सारे लोग होते हैं, अब आप कोई और क्लास कर रहे हो मुझसे जिसकी फीस आपने मुझे दी हुई है, तो मुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा आप सबको, अगर ईमानदारी से बात करूं तो, चाहे आप वीडियो ऑन रखो चाहे ऑफ करो। पर कुछ सेशंस ऐसे होते हैं जिसमें मैं जेन्यूनली चाहती हूँ कि आप अपनी फुल एनर्जी के साथ बैठें और मैं जो बोल रही हूँ उस एक एक शब्द को समझिए। अगर आपको सही लगता है तो, अगर आपको नहीं लग रहा तो यू कैन लीव द सेशन, बट वीडियोस के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चल पाएगा फॉर टुडे, क्योंकि मेरा पर्पस ही यही कि मैं जो बताना चाहती हूँ वो हर एक व्यक्ति सुने जो सेशन में प्रेजेंट है। सारे ग्रुप्स में नहीं भेजा मैंने आज का लिंक, पता ही होगा आप लोगों को, बहुत लिमिटेड ग्रुप्स में भेजा है। तो मेरी इसलिए रिक्वेस्ट है प्लीज कि आप सब वीडियोस ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, और जो ऑन नहीं कर सकते उनको भी ऑन करना पड़ेगा, या फिर टाटा बाय बाय करके घर के काम कर लो, जो भी वटेवर आप कर रहे हो। रीजन क्या होता है कि जो लोग वीडियो ऑन नहीं करते वो कभी भी अटेंटिव नहीं रहते, सिंपल सा रीजन है। अटेंशन तभी होता है जब आपका वीडियो ऑन होता है, आपको पता है कि मुझे जेन्यूनली इतने घंटे यहाँ पे बैठना है और जो ये बोल रही है उनको सुनना है, और मैं जेन्यूनली सुनाना चाहती हूँ आपको कि मैं जो बोल रही हूँ वो सुनना ही पड़ेगा आपको, कोई चॉइस नहीं आपके पास। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये कुछ नया हो सकता है, और बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो सकता है, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है मुझसे भी ज्यादा ज्ञान हो। दैट्स ओके। बट हमेशा आप किसी को सुनते हो तो आपको कुछ नया ही सीखने को मिलता है। एग्री ना? क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस, लर्निंग सब कुछ अलग है। तो डेफिनेटली लॉस तो किसी का भी नहीं होगा, ये तो मेरा वचन है, किसी का कोई घाटा नहीं होने वाला। लास्ट के 30 मिनट्स में मैं क्वांटम मनी एक्टिवेशन भी करूंगी, जितने भी लोगों की वीडियोस ऑन होगी स्पेशली उन्हीं के नेम्स के लिए करूंगी। वो लास्ट के हम 30 मिनट्स में करेंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, शांति से बस मैं एक म्यूजिक प्ले करूंगी, आप उसको सुनना और रिलैक्स होके चाहे तो सो भी जाना।
बट वीडियोस ऑन होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जिनकी वीडियोस ऑन होंगी उन्हीं के नाम पे मैं वो एक्टिवेशन करूंगी। ठीक है, तो आज का जो पर्पस है इस सेशन को करने का, सिंपली मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि आपको एक चीज बताऊं कि आप जिस ब्रह्मांड में रहते हो वो ब्रह्मांड काम कैसे करता है। सिंपल सिंपल आज का टॉपिक ये है। हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसमें कितने ही साल आप पढ़ लो वो भी कम है। अभी भी देखो कोई कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा पड़ा है, स्क्रीन शेयर, व्हाइट बोर्ड शेयर। अभी भी दिमाग, मैं इतना भाषण दे चुकी हूँ उसके बाद भी आप में से एक दो लोग हैं जिनका दिमाग कहीं और चल रहा है। प्लीज मत करो ये सब आप जो कर रहे हो। हम्म। और आज के सेशन को अगर आपने सुन लिया, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन या वट एवर, मतलब आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया चेंज आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। मेरा कोई भी आज का मूड नहीं था, कोई 11-11 पोर्टल सारी दुनिया वही करा रही है, बट सडनली मुझे लगा कि 1 घंटे पहले चलो, बहुत दिनों से प्लान बन रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा, सडन प्लान बना है। ठीक है, तो सिंपली सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, और सबको प्लीज आंसर करना है, तभी तभी फ्लो बन पाएगा, अदरवाइज फ्लो नहीं बन पाएगा। ठीक, अब ये बताओ, टाटा स्काई का नाम तो सुना होगा आप सबने। ऐसा कोई है टाटा स्काई का नाम ना सुना हो? ऐसा तो शायद कोई भी नहीं होगा। टाटा स्काई का काम क्या है? अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट करके बताओ। टाटा स्काई का काम क्या है? क्या करता है टाटा स्काई? हाँ, नेटवर्क को कैच नेटवर्क करता है। नेटवर्किंग नेटवर्क कैचिंग को करता कैच है। करके है ना मैम? टीवी को सिग्नल देता है। नेटवर्क सारे चैनल्स दिखाता है। मैम नेटवर्क कैच करता का है। काम है। एंटीना की तरह काम करता है, चैनल्स चैनल्स वगैरह। को मैम हमें जो टाटा चैनल्स स्काई चाहिए वो डीटीएच हमारे नेटवर्क थ्रू चैनल हम कनेक्ट करवाता है। जो है वो दिखाता है बेसिक को कैच करना। सैटेलाइट जो जैसे चाहिए वो कनेक्टिविटी चैनल बनाना दिखाता है मैम। मैडम। घरों तक पहुंचाता है। ठीक, आप सबने अपनी अपनी भाषा में समझा दिया मुझे। मैं इसको रिफाइन कर देती हूँ, एक लाइन बोलती हूँ, अगर आपको लगे कि बिल्कुल सही बोल रही है तो एग्री बोलना, वरना डिसएग्री बोल देना। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सेशन रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप बोल सकते हो कि मुझे ऑब्जेक्शन है। ठीक है, तो टाटा स्काई का काम क्या होता है? सिग्नल्स को रिसीव करना। यस और नो? टाटा स्काई का क्या काम है? सिग्नल्स रिसीव करते हैं? यस 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 मैम। Satellite- यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट करवाता है मैम। सुनो, चलो, टाटा स्काई सिग्नल्स रिसीव कर रहा है तो उसको रिसीवर बोल दिया हमने। जो रिसीव करता है उसको रिसीवर बोल दिया। अब कोई, जब वो रिसीव कर रहा है तो कोई तो भेज रहा है उसको सिग्नल, तो सैटेलाइट भेजती है। तो सैटेलाइट जो सिग्नल भेज रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर। काफी लोगों को ये टर्म पता होगी और हो सकता है बहुत लोगों को एग्जैक्टली टर्म ना पता हो। आप गूगल कर सकते हो, ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ सब गूगल पे है। तो सैटेलाइट क्या करती है? सिग्नल भेजती है टाटा स्काई को, टाटा स्काई क्या करता है? रिसीव करता है। तो जो सिग्नल भेज रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर, ट्रांसमिट कर रहा है। और जो रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं? रिसीवर। और जो ये दोनों काम कर लेता है, सिग्नल को भेज भी लेता है और सिग्नल रिसीव भी कर लेता है, वो कौन होता है? उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है ट्रांसपॉन्डर। वैसे हमने 12वीं की पढ़ाई तक ये सब चीजें सुनी होंगी, 12th तक ये सारी चीजें साइंस में थी कि ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, रिसीवर का काम क्या होता है, ट्रांसपॉन्डर का काम क्या होता है। अब आप उसको ट्रांस रिसीवर बोलो, ट्रांसपॉन्डर बोलो, कुछ भी बोलो, उसका बेसिकली ट्रांसपॉन्डर का काम क्या होता है कि वो सिग्नल को रिसीव भी कर सकता है और सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर सकता है। यहां तक आप सब लोग एग्री हो? कोई दिक्कत यहां तक? नो मैम। हाँ जी। नो मैम। नो 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 मैम नो मैम नो मैम नो मैम नो मैम नो। नो मैम अभी के लिए हम समझते हैं कि हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। सिंपली हम यूनिवर्स में रह रहे हैं, ठीक है? तो हमें जो भी काम करने हैं तो यूनिवर्स से कांटेक्ट में आके करने हैं। जो भी चीजें हमें चाहिए लाइफ में या जो भी चीजें हमें मिल रही हैं, तो बेसिकली इसके पीछे साइंस क्या है? हम क्या है? हम क्या है? हम एक रिसीवर है ना, हम रिसीवर है, ठीक है?
और जो भी रिसीवर होता है, जैसे टाटा स्काई रिसीवर है, उस पर एंटीना लगा होता है। जब उसका एंटीना इधर उधर हो जाता है तो आपका टाटा स्काई के चैनल नहीं चलते। आप बाहर जाते हो, उस एंटीना को जरा सा हिलाते हो कि वो सही से फ्रीक्वेंसी पकड़े, फिर टीवी में जाके देखते हो, हाँ जी चैनल आ गया। ऐसे ही होता है, ये सुनो। तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक ट्रांसपॉन्डर है भैया। वो तो आपको सिग्नल भेज भी सकता है और आप जो सिग्नल भेज रहे हो उसको रिसीव भी कर सकता है। टू वे कम्युनिकेशन कर रहा है वो आपके साथ। बताओ, यहां तक समझ में आया? मैंने ऐसा एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करी है कि जो सबको मैं देसी भाषा में समझा सकूं। अगर मैं ये बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन की भाषा में यस समझाऊंगी मैडम, तो यस शायद मैडम। यस मैम, समझ में आ रहा है। यस मैम, यस यस मैम, मैम। बहुत इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है। अब आप लोग रिसीवर तो हो, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो आपका चल ही रहा है। चाहे अच्छा चल रहा है, चाहे खराब चल रहा है, चाहे बहुत बुरा चल रहा है, चाहे बहुत बढ़िया चल रहा है, सब रिसीव करने तो बैठे हुए हैं। चाहे किसी के पास बर्तन छोटा है, चाहे किसी के पास बर्तन बड़ा है, पर भैया रिसीव करने तो बैठे हुए हैं। अब क्या है, आप लोगों के, अब आप लोग में ना, अब आप अपने आप को वो मत समझना, मतलब क्या, ऑफेंडेड मत समझना कि मैम ने हम सबको एक साथ ही एक कैटेगरी में लपेट दिया। अब मैं पर्सनली तो सबको नहीं जानती कि सबके एंटीना कितने कितने सेट हैं, पर मैं तो सबको एक लेवल पे रख के समझा रही हूँ कि आप सबके एंटीनास क्या है, डिस्टर्ब है, हिले हुए हैं, अपनी जगह से हिले हुए हैं। तभी आप सही फ्रीक्वेंसीज कैच नहीं कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है? रिसीवर तो हमारे पास है, हमारे पास एंटीना भी है, पर सही से फिटिंग नहीं हो पा रही है उसकी। तो यूनिवर्स तो कॉन्टिन्यूटी, जब तक हम इस ब्रह्मांड में हैं, जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, तब तक कम्युनिकेशन तो चल रहा है। वो भी सिग्नल भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, हम भी भेज रहे हैं, ये तो प्रोसेस चल ही रहा है। पर बात कहाँ गड़बड़ हो रही है? बात हो रही है कि एंटीना की फिटिंग सही नहीं बैठ रही है हमारी। तो हम सबको क्या करना है? एंटीना को सेट करना है, ताकि जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, फ्रीक्वेंसी मतलब, आज हम बात कर रहे हैं लेट सपोज सिर्फ और सिर्फ मनी की, क्योंकि सारे टॉपिक्स इतने वास्ट हैं कि आप 6 6 महीने भी पढ़ोगे तो जितना डीपली पढ़ते जाओगे उतनी डीपली आपको ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। बट आज क्या है, फाउंडेशन है, बेस है, कि आज की भी चीजें समझ में आने लग गई तो आपका दिमाग ना खुल जाएगा कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें मानो हम सबके वो पैसा चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पे जो बोले जी मेरे पे बहुत ज्यादा है, मैं सेशन को छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। कोई भी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको ऐसा पर्सन। तो अब हमें अपने एंटीना की फ्रीक्वेंसी को ऐसे सेट करना है जो कि मनी की डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है। यस और नो? मैम मेरा पैसा फंस रहा है, मेरे पास पैसा आता ही नहीं है, मेरे पास तो पैसा आ ही नहीं सकता, मैं कैसे कमा सकता हूँ, मैं कैसे कमा सकती हूँ, मेरे पे तो पैसा रुकता ही नहीं है। और ऐसे कर करके हमारे मोर देन 1000 बिलीफ सिस्टम है सबके अलग अलग। बचपन से हमने जो भी सुना हुआ है, जो भी हमारी परवरिश हुई है, उसके हिसाब से जो भी हमारा सिस्टम में जो चीजें गई हुई हैं, वही बार बार हमें सिग्नल भेजती रहती हैं यूनिवर्स को। ठीक है। तो हमें चाहिए दूसरी फ्रीक्वेंसी की चीज, मनी की। लेट सपोज मान लेते हैं मनी की फ्रीक्वेंसी होती है 600। लेट सपोज 600 मनी की फ्रीक्वेंसी है, और हमने अपने एंटीना को कितने पे सेट कर रखा है? 50 पे। तो मनी की, आपको अगर मनी की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ना है तो आपको अपने एंटीना को भी तो सेट करना पड़ेगा ना उसी की फ्रीक्वेंसी पे। यस और नो? वरना मनी उस फ्रीक्वेंसी पे आता ही नहीं है जिस फ्रीक्वेंसी का एंटीना आप लेके बैठे हुए हो। तो यहाँ पे सारी, पूरे ब्रह्मांड की जो कहानी है वो यहीं पे आके रुक जाती है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये डाउट है कि यूनिवर्स नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई डिवाइन पावर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, सब बेकार की बात है? मैं अभी 1 मिनट में प्रूफ कर देती हूँ, अगर ऐसा कोई आप में से है तो। जेन्यूनली बताना, किसी को डाउट है कि सच में कोई शक्ति एग्जिस्ट करती है, नहीं मैम करती, सब मजाक मुझे चल रहा है, कुछ नहीं है, बकवास है? नहीं मैम, पता है किसी कभी को? कभी नो मुझे मैडम, नो मैडम। हाँ, किसको मैम, डाउट है? नो डाउट। जेन्यूनली बताओ। मैम करती है, बट नो कभी डाउट। काम करती है, कभी नहीं करती है। नहीं डाउट। नो मैम, नो मैम। नो मैम, नो डाउट। नो मैम, नो डाउट। हमारा नो सिग्नल नहीं डाउट, नो करता है, डाउट। इसलिए सब दिखता होती है, बट कभी हमारी सुनती है, कभी नहीं सुनती है, ऐसा भी है। हाँ, आपको लगता है पता नहीं ये कुछ कुछ है भी, ये सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये फालतू की बातें करते रहते हैं कुछ। मैं आपको 2 लाइनें एक, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका आंसर देना मुझे। हमारी जो अर्थ है अभी हम जिस पे रह रहे हैं, एक तो वो अपने अराउंड रोटेट करती है, ये तो सबको पता होगा, अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है। दूसरा, वो सन के अराउंड भी रोटेशन करती है। यहां तक तो सबको पता है। आपको स्पीड पता है
कि अर्थ की स्पीड क्या है अराउंड सन पर आवर? पर आवर 1 घंटे में कितनी स्पीड से घूम रही है अर्थ अराउंड सन? किसी को पता है तो फटाफट से बताओ, बिना गूगल करे बताओ, बोलो। अरे नहीं पता तो 365 days. एग्जैक्ट नहीं पता मैम। नहीं पता मैम, नहीं पता। 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ रोटेट करती है। 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है हर घंटे अराउंड सन, जिसपे हम बैठे हुए हैं अभी। तो ये स्पीड कौन मैनेज कर रहा है बताओ? कौन सा साइंटिस्ट, कौन मैनेज कर रहा है इसको? अभी आपकी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर से ऊपर पहुंच जाए, आप गाड़ी में हिलने लग जाते हो बुरी तरीके से, और आप अभी उसी अर्थ पे रह रहे हो जो अर्थ 1 लाख किलोमीटर की स्पीड से रोटेट कर रही है। फिर जो इतने महाशय लोग हैं जो बोलते हैं कि भगवान सब फ्रॉड है, ये कुछ नहीं है, कोई डिवाइन पावर नहीं है, कोई सुप्रीम पावर नहीं है, फिर कौन सी शक्ति है जो उसको चला रही है बताओ? कौन है जो इस स्पीड को मैनेज कर रहा है? और आप कहीं गिर भी नहीं रहे हो, कोई हिल रहा है अपनी जगह पे से? नो। कर रहा है मैम। ये तो सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे 36,000 बातें हैं। ठीक है, ये पहाड़, ये ट्रीज, ये फॉरेस्ट, किसमें दम है जो ये बनाए बताओ? कौन है जो इनको मैनेज करे? तो साइंस के पास कुछ चीजों का जवाब नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें बियॉन्ड लॉजिक्स होती हैं। ठीक है, तो अगली बार से कोई आपसे बोले ना कि भगवान डिवाइन ये सब बकवास बातें हैं, कुछ नहीं है, हम तो प्रैक्टिकल है, हम तो लॉजिकल हैं, उनको ये पूछ लेना कि ये स्पीड कौन मैनेज कर रहा है अर्थ की, बस इतना पूछ लेना। और उससे पूछो अगर तुम्हारे में दम है तो इस स्पीड को थोड़ा कम करके दिखा दो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तो ये डाउट मैं खत्म कर रही थी, अगर किसी के दिमाग में था कि कोई यूनिवर्स नाम की चीज होती है, या जिसको हम सुप्रीम पावर बोलते हैं, या जिसको हम गॉड बोलते हैं, वाहेगुरु, अल्लाह, जिसको भी आप शक्ति मानते हो, वो एक परम शक्ति जो है, जो इस संसार को चला रही है, जिसने सबको बांधा हुआ है। ठीक है, तो साइंस तो अपनी अपनी खोज कर रहा है, वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बट परमात्मा को कोई पार नहीं कर सकता, आप भी जानते हो। उसमें कितने ही आर्ग्यूमेंट कर लो, कितने बहस कर लो, कोई फायदा नहीं है उसमें, राइट? तो अब बात आती है कि मैंने आपको बताया ट्रांसमीटर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, और ट्रांसपॉन्डर क्या होता है। तो अभी आपको इतना समझ में आया कि आप सबको अपना एंटीना सही करना है, सो दैट आप करेक्ट फ्रीक्वेंसीज के साथ कम्युनिकेट कर सको। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दुविधा समझने में? ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इससे ना आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। नो मैम, नो मैम, पूरी लाइफ ही सुधर जाएगी आपकी। नो मैम। नो। नो मैम, नो मैम। नो मैम, क्लियर है मैम। ठीक, नो मैम। मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, उससे आपको अंदाजा लगेगा थोड़ा कि जो भी बातें मैं बोल रही हूँ वो सब आप नासा की वेबसाइट पे या कहीं से भी जाके स्टडी कर सकते हो। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मेरे अपने मन की बनाई हुई कोई बात है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए कुछ रिसर्च करी हुई है। जैसे मान लो हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, और ऊपर कोई डिवाइन, मतलब कोई शक्ति है, या मैंने एग्जाम्पल नासा से लिए ये फोटो, कोई सैटेलाइट है, तो अर्थ पे कम्युनिकेशन कैसे होता है? ऐसे ही होता है कि कोई सैटेलाइट अर्थ पे फ्रीक्वेंसी अपनी सिग्नल्स भेजती है, और अर्थ पे हम रिसीव करते हैं, फिर यहाँ से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, फिर वहां से मिल रहा है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन चल ही रहा है सबका, हर ह्यूमन बीइंग का चल रहा है, जो भी हमारा डिवाइन सोर्स है उसके साथ चल रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ठीक। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है कि हम लोग, हमारी जो एनर्जी लेवल है, या हम यूनिवर्स को कैसे सिग्नल भेज रहे हैं, वो कैसे डिपेंड करता है। ये तो समझ में आ गया कि हम सिग्नल भेज रहे हैं, हमारा एंटीना डिस्टर्ब है, पर ये सब होता कैसे है, ये सब इसके पीछे मैनेज कैसे होता है ये सारी चीजें, तो अब मैं वो समझाती हूँ आपको। ये एक साइंटिस्ट है, डेविड आर हॉकिंस। ठीक है, आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हो। तो इंसान की जो चेतना होती है, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ये चार्ट उसका बता रहा है। मतलब बेसिकली अगर मैं आपको, पहले ये चार्ट देख लो, एक बार नजर मार लो,
फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो, हमारी जो लाइफ गवर्न होती है उसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, और बिलीफ सिस्टम हमारे पास्ट से भी आते हैं, और हमारी जो परवरिश होती है उससे भी बनते हैं। बिलीफ सिस्टम तो सबने सुना होगा ना, किस क्या बोलते हैं, धारणाएं, धारणाएं, विचार धारणाएं। अब वो कैसे भी बन सकती हैं, कैसे भी बन सकती है मतलब पास्ट में हमारे साथ जो भी चीज हुई, पास्ट मतलब पिछली लाइफ, पास्ट लाइफ में हमारे जो भी हुआ है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। यस और नो? ठीक है, फिर हम इस जन्म में आए, फिर हमें बचपन से लेके जब हमारी एक 0 दिन की एज है, जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर निकला, तब से लेके पूरी लाइफ उसने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, क्या क्या महसूस करा, उससे उसकी एनर्जी बनी। तो उसकी उससे वहां से बिलीफ सिस्टम बनने लग गए कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। सभी आप भी सब बोलते हो ना कि हमने तो ऐसा देखा है, हमने तो ऐसा सुना है, हमें तो ऐसा बताया गया है। तो रेगुलरली जो चीजें हमने सुनी, देखी, समझी, उससे हमारा क्या बना, बिलीफ सिस्टम बना। जड़, जड़ क्या है, बिलीफ सिस्टम है। और बिलीफ सिस्टम इस जन्म का नहीं होता, पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होके आता रहता है, आता रहता है। तो आज आप जो चीज कर रहे हो ना, ये आपके सबकॉन्शियस में सेव हो रही है, या आपके अगले जन्म में भी जाएगी। जो आज आप मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, इस जन्म में तो आपको फायदा देगी, देगी, जन्मों जन्मों तक फायदा देगी आपको। फिर बिलीफ सिस्टम के बाद क्या आता है, हमारा थॉट प्रोसेस आता है, हमारा हमारी विचारधारा। थॉट्स के बाद क्या होता है, हमारे जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे इमोशंस बनते हैं। ये चार्ट लिख लो, ये चार्ट समझ लिया, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। और आई नो आप में से जितने लोग बैठे हैं उसमें से 50% लोग ही सीरियसली सुन रहे होंगे। पर 50 लोग भी अगर सुन रहे हैं और उन्होंने इंप्लीमेंट कर लिया तो मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा आज का सेशन। ठीक, तो पहले आपकी विचार धारणाएं बनती हैं जो पास्ट लाइफ से भी आती हैं और इस लाइफ के भी पास्ट से आपके साथ जुड़ी जुड़ी रहती हैं। उन्हीं के बेसिस पे आप क्या, थॉट्स बनते हैं। उसी के बेसिस पे आपके मतलब विचारधाराएं बनती हैं कि आपके थॉट्स कैसे आ रहे हैं। फिर उन विचारों के हिसाब से आपके इमोशंस बनते हैं। इमोशंस में फीलिंग्स लिख लो। कुछ लोग इमोशन समझते हैं, कुछ लोग फीलिंग समझते हैं, बात एक ही है। ठीक, फिर जैसे आपके इमोशंस होते हैं वैसे ही आप कर्म करते हो, वैसे ही आपके एक्शंस होते हैं। और जैसे आपके एक्शंस होते हैं वैसी आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन चल रही होती है। मैनिफेस्टेशन मतलब क्या है, रियलिटी में जो भी चीजें आपको दिख रही है मैनिफेस्ट हो रही है। या रिजल्ट बोल सकते हो, एंड रिजल्ट, आपकी लाइफ का एंड रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे लिख सकते हो। तो ये साइकिल क्या हो गई, बिलीव्स, थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस और आपका रिजल्ट। ये साइकिल समझ में आई यहां तक? लिखी आप सबने? हाँ जी। यस मैम, लिखा है। जी मैम, लिखा है। ये मैं क्या समझा रही हूँ कि अब आपके जो सिग्नल बन रहे हैं, जो आप यूनिवर्स को सिग्नल बन रहे हो, उसकी जो प्रोग्रामिंग चल रही है आपकी लाइफ में वो कैसे चल रही है, अब हम वो समझ रहे हैं। तो मैं यूनिवर्स को कैसे सिग्नल भेजूंगी वो इन सारी चीजों पे डिपेंड होगा कि मेरा बिलीफ सिस्टम कैसा है, मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है, मेरी फीलिंग्स या इमोशंस कैसे हैं, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, कैसे मेरे इमोशनल चीजें चल रही हैं। उसी हिसाब से मैं फिर एक्शंस लूंगी अपनी जिंदगी में। तो मेरी लाइफ जो मेरे सामने दिख रही है कि मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है वो सिंपली क्या है, वो एंड रिजल्ट आपको ये सारी चीजें बता देंगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कोई भी बिलीफ सिस्टम नेगेटिव बना हुआ है कि मानो पैसे की बात कर रहे हैं तो पैसे का बिलीफ सिस्टम कि आपके पिताजी माताजी ने आपको सिखाया कि बेटा जितनी आपकी चादर है उतने ही पैर पसारो, उसके आगे मत पसारो। एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है क्योंकि उनके माताजी पिताजी ने उन्हें उन्हें यही सिखाया। आपके माताजी पिताजी ने आपको यही सिखाया कि बेटा अमीर लोग तो खराब होते हैं, है ना, खराब आदतें आ जाती हैं, रईस के बच्चे बिगड़ जाते हैं। मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, अब इतनी सारी चीजें हैं, आपको सब पता है कि बिलीफ सिस्टम क्या होता है, कि हमने अपने माता पिता से जो सुना
अपने सराउंडिंग से जो सुना, हमने उसी पे यकीन कर लिया। हमने ये जानने की कोशिश नहीं करी क्या ये लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, बस हमने सुन के एक्सेप्ट कर लिया और उसको अपना एक बिलीफ बना लिया कि हाँ जी, पैसा कमाना गलत बात होती है, दैट्स इट। जो पैसा कमाता है ज्यादा वो बिगड़ जाता है, बदमाश हो जाता है, उसको खराब लत लग जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे करके बड़े सारे अलग अलग बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं हमारे। अब मानो मेरा बिलीफ सिस्टम यही बन गया कि भैया मेरे पापा ने सिखाया है कि अपनी औकात में रह के काम करना है, ज्यादा औकात से बाहर पैदल चादर नहीं पैर फैलाने, तो आप ना बस इतना ही सोचो, इससे आगे आपको सोचना ही नहीं है। फिर ठीक है जी, इतना सोच लिया। फिर अब जितने भी अमीर लोग दिख रहे हैं तो हम उनको गलत नजर से देख रहे हैं, क्योंकि पिताजी ने बताया था कि अमीर लोग तो बदमाश होते हैं, खराब होते हैं, चोर होते हैं, डकैती होती है, 2 नंबर की कमाई होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने आसपास के सभी लोगों को उसी नजर से देखना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी मैं अमीर लोगों को देखूंगी, जब भी मैं पैसे को देखूंगी, तो ये तो विचार मेरे अंदर ऐसे आए। अब इन्होंने ये एनर्जी कैसी बनाई, एनर्जी मतलब मेरे अंदर इमोशंस फीलिंग्स कैसे आए, जेलसी वाले, नेगेटिव वाले, कंपटीशन वाले, लैक वाले, कि सामने वाले के पास तो भैया 5 करोड़ का घर है और मेरे पास तो 50 लाख का घर भी नहीं है। तो जेलसी भी हो रही है, कंपटीशन भी हो रहा है, फियर भी लग रहा है कि मेरे पास कुछ होगा कि नहीं होगा, और उसके साथ कितने सारे इमोशंस जुड़ जाते हैं। अब ये साइकिल चलती जा रही है, फिर इमोशन फीलिंग्स मेरे नेगेटिव हो गए। अब मेरे एक्शंस भी कैसे होंगे, इन्हीं के बेसिस पे होंगे कि मैं उतने ही एक्शन लेना चाहूंगी ना, कि बस मैं जितने मेरे पिताजी ने बताया कि 25 30 50 हजार एनफ है सर्वाइवल के लिए, बस उतना ही सोचो, उसके आगे मत सोचो। तो हमारी जो गाड़ी स्टार्ट होती है जिंदगी की, वो कहाँ से होती है, बिलीफ सिस्टम से। बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे ही हमारी सोच बनती है, जिसको हम थॉट्स बोलते हैं। जैसे हमारी सोच होती है वैसे ही हम फील करते हैं, वैसा ही हम महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, वैसे ही हम एक्शंस लेते हैं, और जैसे हमारे एक्शंस होंगे वैसा ही हमें लाइफ में रिजल्ट मिल रहा है। तो यहां तक कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं? यस मैम। एक्चुअली मैम Yes, Yes, ma'am. ma'am. सही बोल रहे हैं। Right, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम, यस I मैम। agree. Agree 100%. जैसा सोचेंगे वैसा ही यस मैम, एग्रीड। यस मैम। राइट। जैसा सोचेंगे वैसा। अब आपने सुना होगा कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। सब यही गा रहे हैं, चारों तरफ यही गा रहे हैं, पॉजिटिव सोचो। पर आपको भाई लॉजिक तो पता होना चाहिए, मतलब थोड़ा आपके पास कुछ हो तो सही कि पॉजिटिव सोच के क्या होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। अब जैसे द सीक्रेट बुक आई या द सीक्रेट मूवी आई, उन्होंने बहुत कमाल की बातें करी, पर लोगों ने उसे बहुत गलत इंटरप्रेट किया। गलत इंटरप्रेट कैसे किया कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, जो आपको चाहिए बस वही सोचो। उस बुक ने यही बताया रखा है, ये सोनू। पर लोगों ने क्या सोचा कि अब बस सोचना ही है और कुछ नहीं करना। उन्होंने सिर्फ, मैंने आपको 4 चीजें बताई, बिलीव्स, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस और रिजल्ट, ये 5 चीजें बताई ना आपको। अब ये लोग सीक्रेट मूवी देख के कहां पे अटक गए, थॉट्स पे ही अटक गए, क्योंकि बस ये सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं। चलो मान लेते हैं बहुत सारे लोग फील भी कर रहे हैं, चलो कि मेरे पे 10 लाख रुपए आ रहे हैं, मैंने सोचा, फिर मैं आराम से बैठ गई कि मेरे पे 10 लाख रुपए आ रहे हैं, मैं महसूस कर रही हूँ, चलो मैं फील भी कर रही हूँ, और मैं 6 महीने तक फील कर रही हूँ, सोच भी रही हूँ, फील भी कर रही हूँ। पर जी उसके बाद वाला स्टेप कहाँ गया, उसके बाद वाला स्टेप गायब है उसमें। या बहुत लोगों ने गायब भी कर दिया उस स्टेप को। उसके बाद वाला स्टेप क्या था कि उसके जैसे एक्शंस लो, उस डायरेक्शन में कर्म करने लगो। वो तो, वो किसी को समझ में नहीं आया। उनको लगा, आज भी बहुत सारे लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये लगता है कि बस एफर्मेशन बोलो, एफर्मेशन लिखो, बस जी आपको यूनिवर्स दे देगा वो काम। तो मैं आपकी गलत फहमी को दूर करना चाह रही हूँ। गलत फहमी दूर हुई क्या? बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है आप में से, क्योंकि कल मैंने एक असाइनमेंट दिया था, वो असाइनमेंट था कुछ और, पर बहुत सारे लोग, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी फ्लो टू मी इजीली एफर्टलेसली, पता नहीं क्या लिख के भेज रहे हैं। और बहुत सारे लोग, मैम हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन 6 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, पर हमारी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई आपकी जिंदगी में कहां से होगा, आप तो लास्ट स्टेप पे तो पहुंच ही नहीं पा रहे ना, आप तो बीच में ही अटके पड़े हो। आ रहा है समझ में? तो ये आपको क्या करना है,
अब मैं सारी चीजों पे आऊंगी कि क्वांटम मनी एक्टिवेशन क्या होता है, लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, मतलब वट एवर जो आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन है, मेरा प्लान तो यही है कि आज के सेशन में मैं सारी चीजें कवर करूं। ठीक है, पर उससे पहले ना आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। अब आता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा थॉट प्रोसेस, ये सब क्या करता है। उससे पहले एक चीज बताती हूँ। आपको पता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसकी जब उत्पत्ति हुई थी तो आपने सुना होगा कि साउंड से उत्पत्ति हुई थी। ये सुनो, ओम की ध्वनि से उत्पत्ति हुई थी ना इस पूरे Yes, ma'am. ब्रह्मांड की, है ना। यस मैम, ओम से। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ओम ma'am. को बहुत पावरफुल साउंड मानते हैं, और साउंड मीन्स वाइब्रेशन। ये सुनो, जैसे ही आप आंख बंद करके ओम करोगे तो आपकी बॉडी वाइब्रेट होना स्टार्ट होती है, वाइब्रेशंस होती है नहीं होती, या आप कोई साउंड सुनोगे तो भी वाइब्रेशंस होती है। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं ये पूरा यूनिवर्स किस एक चीज पे टिका हुआ है, वाइब्रेशंस पे। एग्री और नॉट। इंसान जिंदा है या मतलब डेड है या अलाइव है, कैसे देख सकते हो? उसकी नसों में आप पल्स देखते हो कि पल्स वाइब्रेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो कंपन देखते हो, वाइब्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंपन। तो अगर उसके हाथ में नर्व्स में कंपन है, वाइब्रेशन है, तो मतलब वो जिंदा है। और अगर पल्स वाइब्रेट नहीं कर रही तो क्या बोलते हो, डेड। वो जब बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे यार वो हार्ट वाला जो रिपोर्ट आती है उसको क्या बोलते हैं, प्लीज वर्ड भूल गई मैं। ईसीजी, ईसीजी, ईसीजी बोलते हैं मैडम। ईसीजी। तो ईसीजी जो डेड पर्सन होता है उसका ईसीजी रिपोर्ट कैसा आता है बताओ? फ्लैट, फ्लैट, कोई वाइब्रेशन नहीं, जीरो। और जो जिंदा होता है उसमें थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे वेव्स होती हैं, मतलब वो क्या बता रही है कि कुछ तो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब कुछ तो इसके अंदर जीवित है। आया समझ में? तो ये जो पूरा यूनिवर्स है ये किस पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस पे काम करता है। ठीक है, अब वाइब्रेशन को नापने की जो यूनिट है उसको आप फ्रीक्वेंसी मान लो। जैसे आप कपड़ा नापते हो, कपड़े की यूनिट क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर। ऐसे फ्रीक्वेंसी को नापने की भी यूनिट होती है ना, उसको आप हर्ट्स मान लो। हर्ट्स मतलब फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, हर्ट्स। यहां तक क्लियर है? अब हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे बन रही है वो मैं बता रही हूं आपको। हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे बन रही है, जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी मेरी वाइब्रेशन होगी, और जैसी मेरी वाइब्रेशन होगी मेरा एंटीना उसी फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाएगा, और वैसी ही यूनिवर्स सिग्नल भेजता रहेगा। सिंपल। आया समझ में? तो अब ये देखते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है। हमारी वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसी या जो वट एवर आप समझो कैसे बनती है वो। एक चार्ट है ये, आप गूगल भी कर लेना इस क्लास के बाद, जिसको चार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस बोला जाता है, या इमोशनल फ्रीक्वेंसी चार्ट बोला जाता है। इमोशनल फ्रीक्वेंसी चार्ट। ठीक है, अब देखो, इंसान के अंदर जितनी भी फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं, यहाँ पे ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ये क्या है, इंसान के अंदर की फीलिंग्स या फिर इमोशन, एक ही बात है। ठीक है, किसी इंसान के अंदर शेम है, गिल्ट है, अपैथी है, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड, करेज, न्यूट्रल, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजन, लव, जॉय, पीस। तो सबसे लेस फ्रीक्वेंसी किसकी है, शेम, गिल्ट, 20-30। ठीक है, और पीस, जो लोग बहुत पीसफुल मिजाज के होते हैं, जो लोग हमेशा मस्त रहने वाले लोग होते हैं, जॉय। ठीक है, लव, जो लोग हमेशा सबसे प्यार करते हैं। तो देखो, गिल्ट की फ्रीक्वेंसी 30 पे आ रही है, और लव की फीलिंग 500 पे आ रही है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा फियर है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, 100। तो ऐसे ही आपके अंदर जो भी इमोशन ज्यादा लंबे समय तक रहता है, जो भी इमोशन लॉन्ग टाइम तक रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे आप सेट हो जाते हो।
आपने उस फ्रीक्वेंसी पे अपने एंटीना को सेट कर लिया। मतलब मानो अगर आपके साथ कोई हादसा किसी के साथ हो गया, कि किसी को गिल्ट है कि भैया मैंने ऐसा काम क्यों करा, मुझे बहुत गिल्ट है, ठीक है। अब ये इमोशन उसके लाइफ में लंबे समय तक उसने होल्ड कर रखा है, तो गिल्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। तो आपके सिस्टम के हर एक सेल में वो फ्रीक्वेंसी सेट हो गई, गिल्ट वाली। अब आप अपना अब आप तो क्या हो, रिसीवर हो, और आपके अंदर एक एंटीना लगा हुआ है। अब ये एंटीना समझ लो आपका क्राउन चक्र है, क्योंकि यहीं से कम्युनिकेशन होता है क्राउन चक्र से। तो आपका जो क्राउन चक्र है ये यूनिवर्स को कौन सी फ्रीक्वेंसी भेज रहा है? 20 हर्ट्ज की, 20 हर्ट्ज की। और यूनिवर्स का काम क्या है? ट्रांसपॉन्डर है, वो तो भेज देगा जो आया है। मुबारक, आपको मुबारक, तथास्तु। यूनिवर्स कहता है तथास्तु। उसे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, आप गा रहे हो, आप उछल रहे हो, आपके पास 1,000 करोड़ है, आपके पास 1 करोड़ है, उसे कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्स तो बोलता है कि बेटा जो फ्रीक्वेंसी आप मुझे भेज रहे हो मैं उसी को बढ़ा के आपके पास लौटा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की शादी में जाते हो, 500 का लिफाफा दे के आते हो, तो कई लोग रिटर्न में आपको क्या करते हैं? वही 500 का लिफाफा लौटा देंगे, या 500 में एक नोट और बढ़ा के आपको वापस कर देंगे, या उसकी जगह मिठाई का डब्बा लौटा देंगे। कुछ ना कुछ तो लौटाएंगे। तो यूनिवर्स भी यही करता है कि आपने जो उसको सिग्नल भेजा, यूनिवर्स ने उसी सिग्नल को मल्टीप्लाई करके तथास्तु कर दिया कि जा भाई तू ऐश कर। उसे कोई मतलब नहीं है कि उस लिफाफे में 500 का नोट था कि 100 का नोट था कि खाली था लिफाफा। अगर आप खाली भेज रहे हो तो यूनिवर्स डबल खाली भेज देगा आपको, 10 नोट, 10 लिफाफे और खाली भेज देगा आपको, क्योंकि उसका काम तो क्या है? तथास्तु, लौटाने का काम है। ठीक है। तो अब गड़बड़ कहाँ पे हो रही है कि आपकी फ्रीक्वेंसी, जो आपका एंटीना है, वही सही फ्रीक्वेंसी पे सेट नहीं है, और आप दुनिया भर के काम कर रहे हो। अब जैसे कि मेरे पास जिनके पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं क्वांटम मनी एक्टिवेशन को या जो भी वटेवर लेके, उनको देख के बाकी कुछ लोगों के भी मैसेज आता है कि मैम ग्रुप में सबके साथ ऐसा हो रहा है, सबकी विश फुलफिल हो रही है, सबके पास रिजल्ट आ रहे हैं, मैम मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनके अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी है इस वक्त, बताओ। देखो, हम किसी को ना सुना, ये सेशन सुनाने बनाने का नहीं है, समझाने का सेशन है। कि मैं समझाना चाहती हूँ कि आप और मैं सब यूनिवर्स के लिए सेम है, बस हम सब कहाँ कहाँ अलग वाइब्रेट कर रहे हैं। हमारा डिफरेंस क्या है? सिर्फ फ्रीक्वेंसीज का फर्क है हमारे अंदर। तो यहाँ पे आप समझना, एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक्सेप्ट करना भी एक अच्छी फ्रीक्वेंसी वाला इमोशन है। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, इस स्टार्ट में एक्सेप्टेंस, यहाँ पे देखो 350। बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे जो कितना ही गलत कर ले, कितना ही गलत बोल ले, लाइफ में कुछ सब कुछ खत्म भी हो जाए तो भी एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलतियों को। देखा है? किसी चीज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। तो अगर हम सिर्फ अगर एक्सेप्टेंस मोड में भी आ जाए ना, तो भी हमारी फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत बढ़िया हो जाती है, 350 हर्ट्ज पे आ जाते हैं हम, एक्सेप्टेंस मोड पे अगर हम आते हैं। तो मैं अभी सबसे पूछना चाहती हूँ कि यहां तक आप जो मैं समझाया वो समझ में आया? एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपके अंदर फियर है लंबे समय से? यस और नो? जी मैम। Yes, ma'am. Yes, जी Yes, मैम। ma'am. नहीं बढ़ पा Yes, रहे ma'am. फियर के कारण। Yes, ma'am. यस मैम, बिल्कुल वही Yes, है। ma'am. Yes. Yes, ma'am. बिल्कुल। Yes. यस यस और एक चीज और, Yes, ma'am. Yes. देखो सुनो, Yes. मतलब सुनो सुनो सुनो, मानो आपकी उम्र 40 साल है, एज्यूम कर लेते हैं सबकी उम्र 40 साल है। 40 में से 35 साल तो हम फियर में रहे हैं। अब लास्ट के 4-5 सालों में हम कभी मोस्टली फियर में रहते हैं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी वही बनी हुई है। फिर 2 दिन हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 4 दिन हम ग्रेटिट्यूड ग्रुप में लिख देते हैं, या 4 दिन चलो कोई पॉजिटिव वीडियो सुन ली तब वो काम कर लिया। पर घूम फिर के 90% हम फियर में ही जी रहे हैं। यस और नो? मतलब जिसकी टेंडेंसी बनी हुई है। फिर आप क्या बोलते हो? मैम मैंने तो 1 महीने से तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी है, मैम मैं तो एफर्मेशन भी लिख रही हूँ। नहीं मैम, मैं फियर में नहीं हूँ। तो ये झूठ किससे बोल रहे हो आप? मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो।
और अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो और प्रॉब्लम है। आप एक्सेप्ट करो कि हाँ जी मेरे अंदर गिल्ट रहा था, हाँ जी मेरे अंदर फियर का बिहेवियर है, हाँ जी मेरे अंदर किसी भी चीज को लेके मेरे अंदर ये नेगेटिव इमोशन है। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। खुद से ही भागते हो आप लोग, मेरे को छोड़ दो, आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज के सेशन के बाद अगर आप मानोगे तो खुशी होगी। क्योंकि खुशी क्यों होगी? क्योंकि आप मुझे आगे बताओगे कि हाँ जी आपने जो बताया मैंने वो फॉलो किया और मेरे लिए चीजें मेरे हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया है। और नहीं फॉलो करोगे तो मैं भी भूल जाऊंगी। मैं कौन सा चेक करने आ रही हूँ किसी को? जेन्यून बात बता रही हूँ ना मैं आपको, ठीक है? बट अगर आज आप इस बात को समझ जाते हो और सबसे पहले आप एक्सेप्ट करते हो कि आज तक मैं जिन चीजों से भाग रही हूँ या मैं जिन चीजों से भाग रहा हूं उनको भागने से अच्छा क्या है? एक्सेप्ट करना। अगर आप एक्सेप्ट भी करते हो तो आप यूनिवर्स की जो 350 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है कम से कम उस पे आना तो शुरू करोगे आप। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि बहुत बहुत साल निकल जाते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। फिर जब मरने का टाइम आता है ना, तब सोचते हैं अरे यार काश उस समय पे ये सोच लिया होता, काश उस समय पे ये कर लिया होता। वो एक्सेप्टेंस और वो रियलाइजेशन वाली जो फीलिंग होती है वो मरने से पहले आती है इंसान को। भैया आदमी जब आईसीयू में जाता है, वेंटिलेटर पे जाता है, जब उसको लगता है कि अब तो मेरी लाइफ बस टाटा बाय बाय होने वाली है इस दुनिया से, तब उसे रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि जो चीज काश मैं समय पे ये काम कर लेता, काश मैं ये मान लेता, काश मैं ये ठीक कर लेता या कर लेती वटेवर। तो वो स्थिति आने से अच्छा है कि आप आज के सेशन के बाद सबसे पहले अपनी जिंदगी में आपसे जो भी चीजें खराब हुई हैं, आपके साथ किसी ने खराब करा है, वट जो भी है उसको एक्सेप्ट करो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम भागते रहते हैं, फेस नहीं करते सिचुएशन को। समझ में आ रहा है? तो एक सबसे बड़ी लर्निंग क्या है कि आप एक्सेप्ट करो। लिखो कि आपको चीजों को एक्सेप्ट करना है और जो आपके नेगेटिव इमोशंस हैं उनको लिखना है कि मेरे नेगेटिव इमोशंस मेरे अंदर क्या क्या हैं बचपन से लेके आज तक के। अब आपको सब पता होगा कि आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, आपको बहुत ज्यादा गिल्ट है, आपके अंदर जेलसी बहुत ज्यादा है, आप दूसरों से कंपटीशन बहुत ज्यादा करते हो, वट एवर जो आपको लगता है। आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर बहुत ज्यादा किसी चीज का बेहिसाब ग्रीफ ग्रीफ बोलते हैं, दुख, किसी के खोने का दर्द जो आप भुला ही नहीं पा रहे, या ग्रजेस होल्ड करना। ग्रजेस मतलब किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने उस चीज को अपने दिल में जहन में दबा के रखा हुआ है कि भैया मरते दम तक तो इसको ना तो माफ करूंगी और मौका मिला तो करके तो छोड़ूंगी, कुछ छोड़ूंगी नहीं से ऐसी कि ऐसे ही नहीं जाने दूंगी इसको। तो ये सब इमोशंस क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। अब आज आपको जो भी काम कर रहे हो ना, अब आपको लगेगा यार, कभी कभी दिमाग में आता है यार क्यों करें इसे, क्या करना है, सामने वाले ने मुझे इतना सताया इतना करा और उसको माफ कर दो, उसको भूल जाओ। ये आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, ये आप अपनी जीवन को सही करने के लिए कर रहे हो। जब इस दुनिया में आए हो और आपको पता है कि जन्म आसानी से तो मिलता नहीं है ह्यूमन बीइंग का, बहुत ही मशक्कत के बाद कितनी योनियों से गुजरना पड़ता है तब जाके तो ह्यूमन लाइफ मिलती है हमें, और उसको भी ऐसे ही बर्बाद कर दो फालतू की चीजों में। बताओ। तो जो ज्ञान बहुत सारे लोगों को मरने के समय पे आता है, वो ज्ञान अगर आपको पहले ही मिल रहा है तो उसको पहले से इम्प्लीमेंट कर लो। किसी ने आपके साथ जो भी किया या आपके साथ जो भी हुआ, मैं कह रही हूँ वर्स्ट से वर्स्ट हुआ, पर उसको अपने अंदर रख के, उसको अपने अंदर स्टोर करके क्या फायदा मिल रहा है आपको? ये बताओ। फायदे नुकसान की बात करते हैं हम तो, बनिया हूं मैं तो, बनिए फायदा और नुकसान ही देखते हैं। इवन हर ह्यूमन बीइंग फायदे पे काम कर रहा है, नुकसान पे काम कर रहा है। तो क्या फायदा है आपका? कोई फायदा नहीं है। उल्टा आप अपने जीवन को और जहन्नुम बना रहे हो स्टोर कर करके। क्यों? क्योंकि आपने अपने एंटीना को तो पूरा हिला दिया है और यूनिवर्स तो कोई ना कोई सिग्नल भेजता ही रहेगा। तो इससे अच्छा अपनी फ्रीक्वेंसी अच्छी सेट कर लो, अपने एंटीने को सेट कर लो, तो यूनिवर्स के पास तो सारी फ्रीक्वेंसी है, माइनस से लेके 700 800 सारी फ्रीक्वेंसीज है यूनिवर्स के पास, तो उसके पास कोई कमी नहीं है। पर यूनिवर्स का सिस्टम कैसे काम करता है कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी है
यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को बार बार आपके पास भेजता रहता है। तो हमें बस क्या करना है, जो चीज हमें चाहिए हमें उसी फ्रीक्वेंसी पे खुद को वाइब्रेट करना है। अब वाइब्रेट करना है मतलब फोन की तरह वाइब्रेट नहीं करना आपको। वाइब्रेशन का मतलब है आपको अपना एनर्जी लेवल वैसा बनाना है। और आपका एनर्जी लेवल किस पे डिपेंड करता है बताओ? आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी है, किस चीज पे डिपेंड करता है आपका एनर्जी? विचार विचार थॉट्स मैम हमारे। मैम खुद की थॉट्स। थॉट पे है। फीलिंग्स, सोच, फीलिंग्स मैम आ हमारे थॉट्स, अंदर जो थॉट्स अगर हमारे सही होंगे तो। वही सोच है। अगर सिर्फ एक शब्द बोलूं ना तो सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स। हो सकता है कि आपके दिमाग में अच्छा थॉट आया हो कि यार मुझे दुनिया के लिए ना सब अच्छा करना है, मैं सबकी बहुत मदद करना चाहती हूँ, मैं इतना पैसा कमाना चाहती हूँ, मतलब मेरे अंदर बहुत थॉट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया थॉट आ रहे हैं मेरे। पर अंदर से यार मैं तो खुद इतनी गरीब हूँ, मेरे पे तो खुद अपने लिए 10,000 रुपए नहीं है। फीलिंग आ रही है कमी वाली, लैक वाली, नेगेटिव वाली, पर थॉट तो बहुत अच्छे हैं मेरे। तो यूनिवर्स अब किस पे रिप्लाई करेगा? थॉट पे रिप्लाई करेगा कि फीलिंग पे रिप्लाई करेगा? फीलिंग पे रिप्लाई करेगा। क्योंकि आप जो महसूस कर रहे हो सारी कहानी ही वही है। आपके महसूस करने से ही वाइब्रेशंस पैदा होती हैं आपकी बॉडी में। यस और नो? इसका एग्जाम्पल अभी दूं। कोई थॉट नहीं, कोई बिलीफ नहीं, नथिंग, जीरो। अभी बस आप महसूस, अभी मान लो किसी का फोन आया, किसी ने आपको फोन करके बोला कि अरे यार कोई मतलब आपके मानो कोई खास लव्ड वन है और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ना आईसीयू पे बैठा हुआ है। आपने जस्ट सुना, आपका कोई थॉट नहीं आया, पर आपकी बॉडी क्या करेगी? वो जो सिग्नल आया नेगेटिव, आपकी बॉडी एकदम कांपनी स्टार्ट कर देगी। महसूस मतलब वो महसूस करना स्टार्ट कर दोगे आप तुरंत। जो सामने वाले ने नेगेटिव बोला उसको सुनते ही आपका सिस्टम क्या होगा? नेगेटिव वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। यस और नो? यहाँ पे थॉट प्रोसेस की बात ही नहीं आई। और ऑन द अदर एंड अभी आपके पास फोन आ रहा है, अरे यार वो तुम्हारे अकाउंट में देखो 10 लाख रुपए आए होंगे, क्रेडिट हुए हैं। बस कोई थॉट नहीं, बस खुशी के मारे तुरंत बॉडी अलग ही लेवल पे चली जाएगी सुनते ही। तो ये सब क्या है? फीलिंग्स और इमोशंस है कि आपने जस्ट उसको महसूस कर लिया अंदर तक। आपके हर एक सेल तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई। उसने माइक्रो सेकेंड्स में वो इंफॉर्मेशन घुमा दी और आपकी बॉडी का रिएक्शन आ गया वाइब्रेशन लेवल पे, जिसको आप वाइब्स बोलते हो कि बड़ी अच्छी वाइब्स हैं, बड़ी खराब वाइब्स हैं, अरे यार इसका ऑरा तो बड़ा ही बेकार है यार, इसकी तो वाइब्स ही कर। ऑरा वाइब्स एक ही बात समझ लो आप। तो 100 बात की एक बात क्या समझ में आया? कि आपको लाइफ में क्या मिल रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? कि जैसा आप महसूस करते हो। अगर सिंपल ये बोला जाए हिंदी में, जैसा आप महसूस करते हो वो आपका इमोशनल लेवल है या वो आपका फीलिंग्स है। तो जैसा आप फील कर रहे हो वो ही एक्चुअली आपके सिग्नल है, और वैसे ही सिग्नल आपके एंटीना से यूनिवर्स में पहुंच रहे हैं और यूनिवर्स उसी को कैच करता है। अच्छा इसको गरीबी महसूस हो रही है, चलो इसी को यही भेज देते हैं। अच्छा इसको बहुत अमीरी महसूस हो रही है, चलो इसको यही भेज देते हैं। क्योंकि यूनिवर्स का तो एक नियम है, वो बोलता है तथास्तु। जो आप भेज रहे हो वो उसको मल्टीप्लाई करके भेज देता है। वो कुछ नहीं देखता उस लिफाफे में क्या आया, बस वो लिफाफे को मल्टीप्लाई करके और भेज देता है। यहां तक एग्री है? यहां तक किसी को कुछ ऐसा कि नहीं मैडम जी हमें तो बिल्कुल एग्री नहीं आपकी बात से? नहीं नहीं यस मैम, सब समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। मैम एग्री। एग्री है मैम। Yes, ma'am, agree. एग्री मैम। एग्री मैम। एग्री मैम। अग्री। एग्री है मैम, बिल्कुल। एग्री मैम, एग्री। ठीक। तो अब आपको बेसिकली जो काम करना होता है अपने आप को सुधारने के लिए, सुधारने का मतलब ये नहीं कि इस जन्म की बात नहीं कर रही मैं, आपके पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, उससे भी पिछला जन्म और आपके आगे के जन्म, वट एवर जो भी है, आपकी बॉडी में वो सब एनर्जी स्टोर्ड है सबकॉन्शियस माइंड में, जो आप लेके चलते रहते हो हर जन्म में, जिसको आप आत्मा बोलते हो। आत्मा के अंदर समझ लो एक सबकॉन्शियस माइंड नाम की एक मशीनरी फिट है। तो जब इंसान मरता है उसकी डेड बॉडी तो यहीं पड़ी रहती है, वो आत्मा निकल के जाती है और आत्मा में जो डेटा स्टोर होता है वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है, और वो हर जन्म में अलग अलग शरीर लेता है और वैसे ही काम चलता रहता है। अब मानो 2 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को मानो कैंसर हो गया, होता है ना? उसने कौन सा गुटखा खाया,
कौन सा उसने नॉन वेज खाया, कौन सा उसने दारू पी ली, क्या काम ऐसा उसने कर दिया जो उसको कैंसर हो गया? किसी के पास आंसर नहीं है इसका। कि उसकी ईटिंग हैबिट्स अरे भैया 1 साल के बच्चे की क्या ईटिंग हैबिट्स होंगी? तो फिर ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? तो मतलब उसका पास्ट लाइफ का डेटा इतना नेगेटिव स्टोर्ड है कि वो इस जन्म में उसको क्लियर करने आया, बस अपने कर्मों को भुगतने आया, दैट्स इट। तो यहां से ये तो समझ में आता है कि पास्ट लाइफ के डेटा हमारे ट्रांसफर होते रहते हैं हमारे अगले जन्म में। तो अगर आपको अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको किस पे काम करना पड़ेगा? अपने विचारों पे भी काम करना पड़ेगा। और आपके विचारों से ही आपका फीलिंग का लेवल बनेगा। फीलिंग्स मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हो, या आपका इमोशनल लेवल बनेगा। और अगर आपने इन दोनों चीजों पे कंट्रोल कर लिया तो रिजल्ट्स तो आपके फेवर में आएंगे। फिर तो वो बाद की बात है, बस इन दोनों को सेट सेट करना है। और बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे बदलता है, रातों रात नहीं बदलता। क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम में फाइल जो पड़ी है, कितने कितने जन्मों की पड़ी हुई है, उसमें फाइल स्टोर्ड है। सोचो इस जन्म के जो आप 40-50 साल जी चुके हो, एक एक पल का फाइल स्टोर है उसमें। और पिछले जितने जन्म जी के हो उन सबकी फाइल स्टोर है, उससे आपका बिलीफ सिस्टम बना है। तो वो तो हो गया समुद्र में कूदना। बिलीफ सिस्टम को सही करना तो हो गया समुद्र में कूदना, जिसका कोई अंत ही नहीं है कि समुद्र में कहां तक जाओगे आप। ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्विमिंग सीखनी है तो पहले तो आप 5 फुट के स्विमिंग पूल में जाओगे ना, या सीधा 500 फीट के स्विमिंग पूल में डुबकी लगा लोगे? तो अभी जो मैं डुबकी आपको लगवा रही हूँ, मैं 50 फीट के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं जो क्वांटम मनी एक्टिवेशन या हेल्थ एक्टिवेशन वट एवर जो भी हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ कि आपके हजारों लाखों साल की जो फाइलें स्टोर हैं वहां की सफाई स्टार्ट हो रखी है आपकी। अब पास्ट में आपने कितने फाइलें अच्छी स्टोर कर रखी हैं सबकॉन्शियस में, किसने कितनी अच्छी स्टोर कर रखी हैं, किसने कितनी खराब स्टोर कर रखी है, उसका कोई मेजरमेंट है आपके पास? बताओ। अगर आप सबको अपने बिलीफ सिस्टम को नापना हो कि मैडम जी मेरे बिलीफ सिस्टम में तो 100 फाइलें अच्छी पड़ी हैं, 500 फाइलें खराब हैं, या 5 लाख फाइल खराब पड़ी हैं, कि 10 लाख अच्छी, कोई है किसी के पास हिसाब किताब इसको नापने का? नहीं है ना। इसीलिए रिजल्ट सबके लिए अलग होते हैं। जब भी हम कोई एनर्जी वर्क करते हैं, ये क्वांटम मनी एक्टिवेशन या हेल्थ एक्टिव वट एवर, चाहे लव लाइफ के लिए करना है, वट एवर करना है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी वर्क कर रहे हैं। आपकी फ्रीक्वेंसीज को मैं क्या कर रही हूँ? अलाइन करने की कोशिश करवा रही हूँ यूनिवर्स से। अब किसी की जल्दी मैच हो जाती है, किसी के एंटीना जल्दी सेट हो जाते हैं, किसी का बड़ा टाइम लग रहा है एंटीना सेट होने में। मैं तो सेम काम कर रही हूँ, पर अब आपका एंटीना किस लेवल तक हिला पड़ा है ये तो आपको ही पता होगा। अब जैसे मानो परसों किसी ने पैसे दिए, या मानो 10 दिन पहले किसी ने पैसे दिए, किसी को 2 घंटे बाद ही रिजल्ट आ गया, किसी को 7-10 दिन तक भी नहीं आ रहा। तो कहाँ गड़बड़ है बताओ? आप बताओ, अभी तक जो आपने सुना उसके हिसाब से आपको ईमानदारी से क्या लगता है कि कहाँ गड़बड़ है? हमारे बिलीफ सिस्टम में, मैम बिलीफ सिस्टम, हमारे बिलीफ सिस्टम सिस्टम, मैडम। बिलीफ सिस्टम, हमारे फीलिंग सिस्टम में हमारे है। बिलीफ सिस्टम। मैं यहाँ से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज भेज रही हूँ आपके एंटीना पे। यूनिवर्स को मैंने बोला कि भैया इस आदमी को ये वाली फ्रीक्वेंसी मैं भेज रही हूँ, लव वाली भेज रही हूँ, मनी वाली भेज रही हूँ, ग्रेटिट्यूड वाली भेज रही हूँ, मैं तो भेज रही हूँ ऐसे। पर आपके रिसीवर पे जो एंटीना है वो फियर में अटका पड़ा है, डाउट में अटका पड़ा है, वरी में अटका पड़ा है, कंपटीशन में अटका पड़ा है, या जेलसी में अटका पड़ा है कि उसका काम कैसे बन गया, मेरा तो बना नहीं। या मैडम पता नहीं जो कर रही है वो कुछ कर भी रही है नहीं कर रही, कहीं पैसे लेके तो नहीं भाग गई, कहीं बैठ तो नहीं गई, कहीं हमारा हमारा मैडम ने करा नहीं किया। अरे बड़ी सारी चीजें हैं। अब आपने अपनी एंटीना में सारी तरफ से, चारों तरफ से नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भेज रखी हैं, और मैं यहाँ से पॉजिटिव भेज रही हूँ, तो उन्हीं में लड़ाई होती रहती है नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो वो जो रिजल्ट आने वाला होता है ना, वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी देख के वो मुड़ लेता भैया पीछे कि भैया यहाँ पे तो कुछ और ही सिग्नल आ रहे हैं, हम अपने रास्ते चल लेते हैं अलग। और ऑन द अदर एंड कुछ लोग कैसे, जिन्होंने मुझे पे किया और बिल्कुल भूल गए वो तो कि मैडम को कुछ पे भी किया था हमने 3,000 रुपए।
क्योंकि वो एक्सेप्टेंस मोड में है कि हमने मैम को बोला है तो मैम जरूर डेफिनेटली कुछ करेंगी ही करेंगी। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई फियर नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई चिंता नहीं। उन्होंने ये सोच के बैठ गए कि चलो 3,000 रुपए दे के देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। कोई नेगेटिव सिग्नल उन्होंने मेरी तरफ नहीं भेजा, ना यूनिवर्स की तरफ भेजा। तो अब उनके पास मैं जो पॉजिटिव भेज रही हूँ तो डायरेक्ट कैच कर लिया उन्होंने, क्योंकि नेगेटिव सिग्नल तो कोई आ ही नहीं रहा था उनके एंटीना से। कितने लोग सहमत हैं यहाँ तक कि मतलब जो मैं बता रही हूँ आपको लॉजिकल भी लग रहा है या सिर्फ कहानी कहानी सी लग रही है? नहीं, नहीं बिल्कुल मैम, आप सही है सही मैम, बोल रहे हैं, 100% ट्रू, यस 1000%। पूरा लॉजिकल है। लॉजिकल लॉजिकल सहमत है मैम। वेरी मच लॉजिकल। लॉजिक है। मैम आप सुपर इंटेलिजेंट हैं। अरे भाई, इंटेलिजेंट से कुछ नहीं होने वाला, अगर आप लोग मान लो कुछ हाँ, तो बात है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से अलग मोड पे समझा रहे हैं, ऐसा सोचा ही नहीं कभी हम लोगों ने। तो देखो, सुपर। समझाना तो अच्छी बात है पर अभी तो आपको सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर यहां से जाने के बाद फिर उसी एंटीने को पकड़ लोगे, पुराने वाले को जिसमें जंग लगी हुई है। तो सबसे पहले तो अपने एंटीना पे जो जंग लग रही है उसको हटाओ। जो वो हिल डुल रहा है उसे सेट करो एक ही फ्रीक्वेंसी पे। रोज रोज अलग फ्रीक्वेंसी पे एंटीना को सेट मत करो। अरे आज आज मैडम ने बताया है, कल सबको याद रहेगा, आज हम पॉजिटिव रहेंगे और आज हम अच्छा सोचेंगे। अब हमें कोई मैडम पे डाउट नहीं है, ना यूनिवर्स पे डाउट है। आज तो हम बिल्कुल, परसों फिर अरे यार आज तो कुछ आया ही नहीं। हम जो 24 घंटे तक पॉजिटिव रहे, ये सब बकवास बात, फिर उसी पे आ जाओगे क्योंकि टेंडेंसी है ना हमारी, वो सालों से बनी हुई है ना। अब आप मानो एक घर है, 1 साल से बंद है। एक घर है आपका, 1 साल से बंद है, अब 1 साल बाद जा रहे हो उस घर को खोलने, तो उसकी सफाई में कितना टाइम लगेगा आपको? एक बार सफाई करने से वो पूरा साफ हो जाएगा घर? आपको बार बार सफाई करनी पड़ेगी कॉन्टिन्यूअसली। उस पे फ्रेगनेंस भी स्प्रे करना पड़ेगा, दीवारों पे भी पेंट कराना पड़ेगा, रिपीटेडली बार बार वही काम करना पड़ेगा, तब जाके वो घर रहने लायक स्टार्ट होगा। सिमिलरली अगर घर 5 साल से बंद है तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी उस घर को साफ करने के लिए। किसी का घर 15 दिन से बंद है, उसको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारा भी लेवल सबका ऐसी है कि आज आपने, अब आप किसी की उम्र यहाँ पे 40 साल है, किसी की 45 होगी, किसी की 47 होगी, किसी की 50, किसी की 55। अब आपका तो घर ये वाला अभी तक तो बंद था, कईयों के डब्बे तो आज खुलेंगे। तो अब इसके अंदर का जो कचरा भरा हुआ है उसकी सफाई में सबको अलग अलग टाइम लगने वाला है ना, और रेगुलर करनी पड़ेगी। आप सोचो एक दिन सफाई कर ली और फिर खुशबू आने लग जाए, जैसे मैडम के घर से खुशबू आ रही है हमारे भी सेम उसी टाइम में हो जाए काम। कैसे हो जाएगा भाई? मैडम 10 साल से काम कर रही है ना अपने ऊपर कॉन्टिन्यूअसली। समझ रहे हो? जैसे आप रोज खाते हो, रोज नहाते हो, रोज जो एक्टिविटी डेली करते हो, अगर आप मानो, अगर आप 2 दिन ना नहाओ, लेट सपोज आप 2 दिन ना नहाओ, तो चलो फिर भी आपके अंदर से कम बदबू आएगी, फिर भी आप परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के खुद को सेट करके निकल लोगे। अगर आप 7 दिन तक ना नहाओ तो आपके आसपास के भी लोग देखने लगेंगे, अरे भाई कहीं ना कहीं से स्मेल सी आ रही है, थोड़ा अनफ्रेश सा लग रहा है इंसान। अगर आप 15 दिन तक ना नहाओ तो आपको खुद अपने अंदर से बदबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप 1 महीने तक ना नहाओ फिर तो आस पड़ोस भी आके पूछने लगेंगे कि भाई क्या हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको अपने आप को साफ रखने के लिए रोज नहाना पड़ रहा है, रेगुलरली, बिना किसी दिन मिस किए हुए। ऐसे ही हमें खुद को डेली पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रखना होता है बिना किसी दिन मिस किए हुए। अगर हम एक भी दिन नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारी जो पहले की पूरी मेहनत है वो सब खराब, सब जीरो। एग्री और नॉट? तो बहुत लोगों को लगता है ना, अरे मैम मैंने तो आज 2 घंटे ना एफर्मेशंस लिखी थी। अरे भैया मत लिखो एफर्मेशन, कोई फायदा नहीं है उसका। आप लिख रहे हो आई एम अ मनी मैग्नेट, बट अंदर तो आपके गरीबी चल रही है कि आज तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या हो जाएगा। आज तक तो मेरे पास कुछ आया नहीं, अब कैसे चमत्कार हो जाएगा। मैडम को पैसे दिए थे 1 हफ्ते से, कुछ हुआ ही नहीं, अब क्या हो जाएगा। वट एवर जो भी दिमाग में चल सकता है आपके।
तो उससे क्या है कि आप किसी को बोल तो कुछ नहीं रहे हो, पर अंदर ही अंदर गरीबी महसूस कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपकी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पे ही सिग्नल को भेजता है, रिस्पॉन्ड करता है। आप अगर बाहर से नाटक कर रहे हो दिखाने का कि आई एम अ मनी मैग्नेट, मेरे पास पैसा रेन की तरह बरस रहा है, अरे भैया उससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप वैसा महसूस नहीं कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, कुछ मत करो, जीरो। अब अमीर अमीर होता जा रहा है, सबको सबको ये खुजली है कि भैया जो अमीर है वो तो बहुत ही अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो बेचारा गरीब ही है, जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास पे अटका पड़ा है। पर जिसके पास पैसा है वो और पैसेदार, पैसे वाला बनता जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? कैसा, क्या फर्क आ रहा है बताओ? कौन सा वो आईआईटी कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहे। आप बड़े बड़े मिलेनियर्स की बुक्स उठाओ, उनके बारे में पढ़ो, उनके एजुकेशन पढ़ो, मोस्टली 10th फेल मिलेंगे आपको, मैक्सिमम लोग। सारा गेम यहां से है, आप करके देख लो। ये सब प्रूवन साइंसेज हैं जो बियॉन्ड मैजिक काम करती हैं, मतलब जो मैजिकल काम करती है, बियॉन्ड लॉजिक काम करती हैं। मैं जो आपको कह रही हूं ना, मेरे कहने से ना 1 महीने के लिए अपना एनर्जी लेवल सेट कर लो, एक किसी एक फ्रीक्वेंसी पे। अब सारी दुनिया ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कराती है ना, मैंने भी बीच में एक बार स्टार्ट करा कि सब ग्रैटिट्यूड करो, पर कोई फायदा नहीं है। मैंने देखा जो लोग ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं उनकी जिंदगी तो वैसी की वैसी है, जैसी थी वैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं आया। तो मेरे को लगता है आज की क्लास के बाद आपको पता लग सकता है कि उनके जीवन में क्यों नहीं फर्क आया होगा। बताओ क्या रीजन होगा जो सालों से ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं पर उनकी लाइफ वहीं की वहीं है? बताओ। दिल से ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं। वो फील नहीं कर फॉरगिवनेस की फील कमी है नहीं मैम, कर रहे। फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे मैडम हैं लिख तो रहे हैं लेकिन अंदर से और फीलिंग नहीं फीलिंग्स है। लो है। फीलिंग्स नहीं है उनकी। मैम, फीलिंग्स मैम। सिर्फ एक आंसर है इसका, कि उनके अंदर फीलिंग्स की भारी मात्रा में कमी है। अब आप कहोगे कि फिर तो ये पूरे यूट्यूब पे सारी दुनिया जो बता रही है कि 369 मेथड, 555 मेथड, 222 मेथड, और ये आप इतनी बार लिखो और आप ये करो, उससे कितने लोगों का भला हो रहा है बताओ? अधूरा ज्ञान मिला हुआ है। अब अधूरा ज्ञान मिलता है, फिर उसके बाद काम नहीं होता, फिर लोग क्या बोलते हैं, लोगों के पास ना सिर्फ एक ही लाइन होती है, अरे ये बकवास है, ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं होता। ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि पहले तो आधा ज्ञान लेंगे फ्री में, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर सोचेंगे हमारे साथ 2 दिन में चमत्कार हो जाए, और फिर जब 2 दिन में चमत्कार नहीं होता या 6 महीने में भी चमत्कार नहीं हो रहा, फिर क्या करेंगे, सिस्टम को गाली देके निकल जाएंगे कि ये तो सिस्टम ही फेल है। अरे भैया आपको ये नहीं पता कि आप जहां से सुन रहे हो क्या वो आदमी सही बता रहा है आपको, क्या वो कंप्लीट बता रहा है आपको? ये कभी नहीं आता आपके दिमाग में। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको गलत प्रिडिक्शन दे दी तो आप क्या कहोगे, अरे बेकार है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कुछ काम नहीं करती, बकवास बातें हैं। कभी ये नहीं सोचा कि भैया ये एस्ट्रोलॉजर खराब हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी कैसे फेल हो जाएगी? तो सिस्टम को ही गलत डिक्लेयर कर देते हैं लोग। उससे कुछ नहीं होना, उससे कुछ भी नहीं होना। सिस्टम तो अपना काम कर ही रहा है, यूनिवर्स तो अपना काम कर ही रहा है। तो अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर आप ग्रेटिट्यूड महसूस नहीं कर रहे तो आप फिर ढोंग कर रहे हो, नथिंग एल्स। अगर मैं क्लियर भाषा में बोलूं तो ग्रैटिट्यूड की हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे आने लग गए तो आपके जीवन में इतने चमत्कार होंगे ना, अरे आप सोचोगे भैया ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हल्के में मत लेना ग्रैटिट्यूड को। और आप सोचोगे कि भैया आप कौन होते हो हमें सिखाने वाले, आपको कैसे पता, आपका क्या एक्सपीरियंस है, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं तो मैंने अपनी सिचुएशन माइनस, बैंक में जो माइनस का अकाउंट होता है, क्रेडिट कार्ड से जो खर्चा चलता है, मैंने वहां से अपनी लाइफ को शुरू करके आज इस लेवल पे हूँ, टचवुड, मतलब एक जिसे आप वेल सेटल्ड, एक अच्छी रिच लाइफ बोल सकते हो। तो मैंने वो मुकाम अपनी मेहनत से हासिल करा है और इन्हीं सब चीजों को यूज करके करा है। इसीलिए मैं इन पे इतना कॉन्फिडेंटली बात कर पाती हूँ, इन साइंसेस पे। अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से खरीद के ला सकते हैं कहीं से कॉन्फिडेंस, कि भैया मैंने किसी से बराबर वाले से बोरो कर लिया या मुकेश अंबानी से बोल दिया भैया मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रही हूँ, जरा कॉन्फिडेंस भेज दो मेरे पास।
आप किसी के बाप से नहीं खरीद सकते, कितने करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर लो, कॉन्फिडेंस एक स्किल है, वो अपने आप से आती है, वो किसी के देने से ट्रांसफर नहीं होती आपके अंदर। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप किसी भी चीज को कॉन्फिडेंटली तब बोल पाते हो जब आपको पूरा यकीन है कि आप क्या बोल रहे हो, तब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं ये जो सब बोल रही हूँ, ये सब मैंने पर्सनली अपनी लाइफ को जीरो भी नहीं बोलूंगी, माइनस से शुरू करके बहुत अच्छे लेवल तक क्रिएट करा है। सिंपल एक लाइन बोलूं तो 8 फिगर इनकम जनरेट करी है मैंने। ठीक है, तो ये सब मैंने फॉलो किया हुआ है, और ये मैंने देखा है कि सच में यूनिवर्स ऐसे ही काम कर रहा है। अगर आप भी अपनी फ्रीक्वेंसीज को, एनर्जी लेवल्स को चेंज कर लोगे, फिर आपके लिए 8 फिगर, 9 फिगर, 10 फिगर आपके लिए चुटकियों वाली बातें हो जाएंगी। क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग यहाँ पे देखो, कोई तो 1 लाख रुपए के लिए भी तरस रहा है, और किसी के पास हजार हजार करोड़ करोड़ रुपए आ रहे हैं। सोच के देखो भाई साहब, आप सोच के देखो। डॉली चाय वाला नाम सुना है आपने? डॉली चाय वाला, अरे नहीं सुना तो बहुत ही पीछे चल रहे हो मार्केट में। आप सर्च कर लेना, डॉली चाय वाला ठेले पे चाय लगाता था, और उसने अपनी पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी दे रखी है, और इंडिया में उसके पास बिल क्लिंटन चाय पीने आया था। डॉली चाय वाला, सोच के देखना। तो भैया उसके अंदर कोई तो जज्बा, कोई तो एनर्जी लेवल, कुछ तो उसने अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करी होगी कि वो कहाँ एक ठेले से 10 रुपए की चाय से आज उसका हजारों करोड़ का एम्पायर है। और वो साक्षात जैसे आप इंसान दिखते हो ना, वो भी आपकी तरह इंसान दिखता है। आप उससे बेहतर दिखते हो, उससे ज्यादा खूबसूरत दिखते हो, आपके अंदर उससे लाख गुना ज्यादा दिमाग है। उसने तो चाय बेच के, जो सिंपल सा काम है, जो हम सबको चाय बनानी आती है, उससे अपना 1000 करोड़ का एम्पायर बना लिया। और आपके पास तो उससे लाख गुना ज्यादा दिमाग है। पर आप कहाँ कहाँ पीछे रह गए आप लोग? बताओ, कहाँ कमी रह गई आपके अंदर? खुद बताओ। एक्शन ही नहीं है हमारे में। फीलिंग्स कॉन्फिडेंस मैम एक्शन नहीं है। कॉन्फिडेंस खुद पे पूरा भरोसा प्रोसेस नहीं है। ये सब तो स्टोरी हो गई सिंपल। आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं एक्शन नहीं है, अरे एक्शन किस पे बेस्ड है? आपकी इमोशंस और फीलिंग्स पे बेस्ड है। जैसे आपकी फीलिंग और जैसे आपके इमोशन होंगे, उन्हीं पे आपके एक्शंस निर्धारित होंगे। तो कमी कहाँ पे हुई? कमी पीछे से चलती आ रही है, आपके बिलीफ सिस्टम, फिर आपका थॉट प्रोसेस, फिर आपका इमोशनल लेवल, फिर आपका एक्शन। तो आप बीच में कहाँ अटक गए? आपने चलो अच्छा सोच भी लिया, चलो बिलीफ सिस्टम को भी गोली मारो, फिर आप एनर्जी लेवल पे अटक गए। आपकी जो एनर्जी है वहीं पे ढीली पड़ गई। अरे यार छोड़ना यार, कहाँ, मैंने तो आज तक किचन के काम करे हैं, कहाँ से यार मैं लाख रुपए कमा लूंगी, कहाँ से 5 लाख कमा लूंगी? अरे छोड़ो अपना, ये फालतू की बातें हैं। अपना 20-25 हजार रुपए की जॉब करो, एक क्या बोलते हैं उसको, सेफ कंफर्ट जोन में। 90% लोग यहाँ पे आप में से कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। कंफर्ट जोन मतलब, अरे बैठे बैठे आराम से 5-10 हजार आ रहे हैं, 25 हजार आ रहे हैं, 50 हजार आ रहे हैं, अरे और क्या चाहिए, छोड़ो ना, हमें कौन सा बिल गेट्स बनना है, हमें कौन सा टाटा बिरला बनना है। बस वहीं पे अटक जाती है हमारी बात। और उल्टा हम फिर क्या करते हैं? अटक तो गए, अरे हमें क्या करना है, फिर जो अमीर दिख गया, अरे यार हम तो साला कुछ जिंदगी में कर ही नहीं पाए। ये देखो ये चाय वाला कहाँ से कहाँ निकल गया, हम कुछ नहीं कर पाए। अब आपके एनर्जी लेवल कैसे हो रहे हैं? आप थोड़ा कहीं ना कहीं इंफीरियर फील कर रहे हो, थोड़ा जेलस फील कर रहे हो, समझ रहे हो? अमीर मतलब हमारे पे लैक फील कर रहे हो। लैक मतलब उसके पास तो इतना आ गया, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैम मैंने तो एमबीए करी थी, मैंने तो बीटेक करी थी, मेरी तो कुछ नहीं हुआ, मेरी तो इतनी फीस भी चली गई। पर सामने वाला देखो, चाय वाला कहाँ से कहाँ निकल गया। अरे भैया, उसने अपने थॉट प्रोसेस पे काम किया, उसने अपने एनर्जी लेवल को बिल्ड किया, उसने वैसे एक्शंस लिए, तो देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो। अभी तक जो बातें हुई आपको डाइजेस्ट हुई, समझ में आई, या सोनू? या फिर यस मैम। पिक्चर यस मैम, यस मैम। यस मैम, Yes, यस। yes. यस मजा मैम आया बहुत। बस कंफर्ट जोन से बहुत निकलना बढ़िया स्टार्ट। मैम। यस मैम मैम, आई बढ़िया बात है, बिल्कुल ऐसे। हमारी मिस्टेक समझ में आई।
मैं ना बस मैं ये चाहती हूँ एटलीस्ट, चलो कि मैं चाहूँ ना अभी बहुत सारे ग्रुप्स में डाल दूं, भीड़ बना लूं, मैं चाहती हूँ कि पहले मैं कुछ पर्टिकुलर लोगों की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देख पाऊं। करना तो आपको ही है। मैं एक मीडियम हूँ, आपको कनेक्ट करा रही हूँ यूनिवर्स से। आपको बस ये पता होना चाहिए हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। और आप पता है, हमारा जो ऑरा होता है वो देखो ऐसे दिखेगा। जो लोग फियर में हैं, बहुत छोटा ऑरा, बहुत ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उनकी। इलेक्ट साइंस की भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और हम अपनी स्पिरिचुअल भाषा में ऑरा बोलते हैं। और लव, जो लोग प्रेम वाले भाव में रहते हैं, उनका फील्ड देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उनका ऑरा देखो कितना वाइड है। अभी जो फियर वाला है उसका ऑरा कितना है, कंप्रेस्ड, सिकुड़ा हुआ, छोटा। यस और नो? ठीक है। तो अब उन्हीं लोगों पे नेगेटिव एनर्जीज भी अटैक करेंगी, क्योंकि उसका ऑरा तो बहुत छोटा है, कोई भी एनर्जी उसके ऑरा में एंटर कर पाएगी आसानी से। और जिसका ऑरा इतना चौड़ा है, उसके ऑरा में घुसने के लिए भैया सामने वाले के अंदर उससे भी चौड़ी एनर्जी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी, सारी दुनिया पीछे पड़ी हुई है उनके, मैक्सिमम। पर मोदी जी ने क्या कर रखा है, वो इतने स्पिरिचुअल इंसान है कि भैया उन्होंने अपना ऑरा इतना फैला दिया है कि कोई घुस ही नहीं सकता उनके ऑरा में, कोई अटैक ही नहीं कर सकता उनके ऑरा पे। और ये ऑरा भी कैसे बनेगा, अगेन आपके एनर्जी लेवल से। जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसा आपका ऑरा बनेगा। अगर आपके अंदर बहुत चिंता, फिकर, डर, घबराहट, बेचैनी, तो आपका ऑरा सुकड़ता जाएगा, सुकड़ता जाएगा, सुकड़ता जाएगा। और जिसके अंदर बहुत ही शांति है, ट्रस्ट है, विश्वास है, लव है, पीस है, जॉय है, तो उनका ऑरा चौड़ा होता चला जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उन्हें हिला नहीं सकती। आपने कभी देखा है किसी संत महात्मा को नजर लग रही हो? देखा है? किसी ने सुना है बीके शिवानी जी को नजर लग गई, वो अपनी नजर उतरवा रही है बत्ती से, या उन्होंने कोई काला धागा पहन के घूम रही है वो, सारी दुनिया देख रही है उन्हें, फिर भी उन्हें नजर नहीं लग रही। और यहाँ पे हम 5 लोगों के सामने बैठ जाए तो भैया हमें नजर उतरवानी पड़ती है अपनी। और फिर हम यही सोचते रहते हैं मैडम मेरे पे उसने ब्लैक मैजिक कर दिया, मैडम उसने ये। अरे भैया वो कैसे कर देगा, जब तक आपकी एनर्जी फील्ड सही होगी तो आप घुस ही नहीं सकता वो आपके ऑरा में। तो सारी हम जीवन में सारी चीजें हम बाहर ढूंढते हैं, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे होगी। अरे भाई उसकी कोई गलती नहीं है। आप अपने एनर्जी लेवल को ठीक करो, आप अपने ऑरा को ठीक करो। आपका ऑरा ठीक होगा तो आप वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करोगे। सिंपल सिंपल रूल है, हमने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है सारे सिस्टम को। हमें बाहर किसी के ऊपर काम नहीं करना, किसी के ऊपर काम नहीं करना, सामने वाले पे। आपकी बीवी कैसी है, आपका पति कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपके माँ बाप कैसे हैं, आपके ससुराल वाले कैसे हैं, आपका बॉस कैसा है, आपके एम्प्लॉयज कैसे हैं, किसी पे काम नहीं करना। जो जैसा है वो उसकी एनर्जी है। हमें क्या करना है, हमें अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी अच्छी वाइब्रेशन पे लानी है। जब हम उसको अच्छी वाइब्रेशन पे ले आएंगे तो यूनिवर्स हमारे एंटीना के थ्रू हमें वैसे सिग्नल भेजेगा। तो जो खराब लोग हैं वो अपने आप साइड होने लगेंगे। ये मेरे साथ साक्षात हुआ है। साक्षात मतलब 2023 में मैंने ना बहुत मतलब जी जान लगा के प्रैक्टिस करी मैनिफेस्टेशन की। बड़े बड़े वर्ल्ड के जो बड़े बड़े वो है ना कोचेस, बहुत मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मैंने जहां से मुझे जो सीखने को मिला मैंने धड़ल्ले से सीखा। और अपने एनर्जी लेवल को ना जमीन आसमान का फर्क ले आई मैं 2023 से। उससे पहले सब सुना सुना था, बट आप भी कई सालों से सुन रहे होंगे। पर कोई तो ऐसा दिन आता है कि जिस दिन आप सोचते हो भैया अब तो मुझे कुछ करना है। तो मेरा वो टाइम था 2023 वाला, कि जब बहुत सुन लिया पर मैंने कसम खा ली कि अब तो कुछ करना है। तो जैसे जैसे मैंने इस प्रैक्टिस में आई, जैसे जैसे मैंने देखा कि उस साल मेरे ना जो मेरे टॉप 3 फ्रेंड्स थे, टॉप 3 फ्रेंड्स जिनसे मेरे डेली बातचीत होती थी, सडनली दिसंबर नवंबर दिसंबर 2023 में उन तीनों से मेरी वर्बली कैसे भी कोई लड़ाई नहीं हुई, एक शब्द की, सिंगल शब्द की लड़ाई नहीं हुई। और पर उन सबसे ऑटोमेटिकली परमानेंट बात बंद हो गई। आज तक समझ में नहीं आया, फिर पर अब समझ में आता है कि आप जब एक ऊंचे लेवल पे जाते हो, मत ऊंचा लेवल मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते हो,
तो आपके साथ जो लो फ्रीक्वेंसी की सिचुएशंस हैं, लो फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, वो यूनिवर्स क्या करता है, साइड कर देता है, भैया ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा, हटाओ इनको यहाँ से। फिर मेरे पास और हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें आने लगी। जो चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ ये लो फ्रीक्वेंसी की चीजें तो नहीं है, तो यूनिवर्स तो मुझे देगा ही नहीं अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी पे रहूंगी तो मैंने खुद को हाई फ्रीक्वेंसी पे सेट कर रखा है और रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ। तो यूनिवर्स क्या करता है, अच्छा बेटा तू हाई फ्रीक्वेंसी पे चल, तू ये भी ले, तू ये भी ले, तू ये भी ले। तो मुझे वो ज्ञान देता है, मैं इंप्लीमेंट करती हूँ, तो यूनिवर्स से वैसा कनेक्शन बिल्ड कर रखा है। तो अब यूनिवर्स मेरे लिए हनुमान जी है, मैंने उनको हनुमान जी का नाम दे दिया यूनिवर्स को। तो आपको पता ही है कि मतलब बहुत बार बताया हुआ है मैंने हनुमान जी से कनेक्शन कैसा बना हुआ है मेरा, तो मेरे लिए यूनिवर्स इज इक्वल टू हनुमान जी। तो आपको रेगुलर उसी फ्रीक्वेंसी, अब मेरी भी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ाती है भैया, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी डर लगता है, मुझे भी स्ट्रेस होता है, मुझे भी एंग्जाइटी होती है। बट मुझे पता है कि मैंने अगर इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखा तो मैं फिर से लो हो जाऊंगी। तो अगेन मुझे अपने आप को खींच के लाना पड़ता है, नहीं मुझे अपनी एनर्जी को गड़बड़ाना नहीं है। जैसे ही मेरी एनर्जी डिप करेगी वैसा एंटीना हिलेगा, फिर मेरा सब हिल जाएगा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन। तो ये रेगुलर प्रैक्टिसेस होती है। अब बात आती है कि जब भी हमें अपने ऊपर काम करना होता है, अपने माइंड से, जो भी मैंने आपको ये चार्ट बताया, बिलीफ सिस्टम, थॉट्स, एनर्जीज और एक्शंस, तो ये हम इसको पूरे सिस्टम को एक नाम दे देते हैं, माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग। इन सब चीजों को हम क्या नाम दे देते हैं, माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग। मतलब आप अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम कर रहे हो ना, प्रोग्रामिंग तो आपकी पहले से हो रखी है, पहले से ही प्रोग्राम डले हुए हैं आपके सिस्टम में। अब आपको क्या करना है, री री मतलब दोबारा, री का मतलब क्या होता है, दोबारा रीप्रोग्राम करना है। जो खराब प्रोग्रामिंग हो गई है उसको सही से दोबारा प्रोग्राम करना है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैनिफेस्टेशन कोर्सेज होते हैं, मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम होते हैं, या जिनको लोग लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज बोलते हैं। तो या तो आप पहले उसको समझो, खुद इंप्लीमेंट करो, अपने थॉट्स पे काम करो, अपनी एनर्जीज पे काम करो। वो एक तो वो प्रोसेस है कि आप खुद सीखो और अपने लिए काम करो। और दूसरा प्रोसेस क्या है कि आप किसी हीलर के थ्रू अपने एनर्जीज को चेंज करा सकते हो। हीलर का काम क्या होता है, हीलर का काम क्या होता है बताओ। अगर आप दुनिया के किसी भी हीलर पे जा रहे हो, चाहे वो कुछ भी हीलिंग कर रहा है, किसी भी मोडालिटी से कर रहा है, चाहे वो रेकी, चाहे वो प्राणिक, चाहे वो स्टार ऑफ डेविड हीलिंग कर रहा है, मतलब हजारों लेवल की हीलिंग है, कोई सा भी मोड यूज कर सकता है। तो वो क्या कर रहा है, वो आपके अंदर से नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। अब आपने न्यूटन का एक लॉ तो सुना होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन अनदर। सुना है ये लॉ? इसका हिंदी में मतलब क्या है कि ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं, हम बस एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदल सकते हैं, दैट्स इट। तो यानी कि आपके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है, आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, पॉजिटिव को नेगेटिव में कर सकते हो, जीरो पे नहीं ला सकते भाई साहब। तो मैं क्वांटम मनी एक्टिवेशन से क्या करती हूँ, आपके अंदर की जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है उसको पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। अब सबका टाइम अलग अलग है। अब वो टाइम का रीजन आपको शायद आज समझ में आ जाएगा कि टाइम किस पे डिपेंड करता है, रिजल्ट का टाइम आपकी ही एनर्जी पे डिपेंड करता है। मैं तो अपना काम सबके लिए सेम कर रही हूँ, बट किसको कितनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा, कितना लेट रिजल्ट मिलेगा, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब इंसान के दो मोड्स ऑन होते हैं। पहला मोड होता है एक्सेप्टेंस मोड और दूसरा होता है रिजेक्शन मोड। एक्सेप्टेंस मतलब तसल्ली से आपने छोड़ दिया परमात्मा पे, या मुझ पे छोड़ दिया, या डिवाइन पे छोड़ दिया कि भैया अब हमने आपको पैसे दे दिए, अब आप देखो, आप जानो क्या करना है। और आप निश्चिंत हो गए, रिलैक्स हो गए, आप भूल गए, क्योंकि आप इस एक्सेप्टेंस मोड में हो कि भैया जो होगा बढ़िया ही होगा, सोचना ही नहीं है कुछ भी, कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सिग्नल जा ही नहीं रहा आपकी तरफ से। दूसरा रिजेक्शन मोड क्या है कि चलो आज पैसे दिए हैं, अब 24 घंटे में देखता हूँ मेरे साथ क्या होता है।
और 24 घंटे के बाद ही आप बेचैन हो गए, घबराहट स्टार्ट हो गई, डर आने स्टार्ट हो गए, चिंता फिकर, अरे मैडम यार इसके पास पैसे आ रहे हैं, इसका ये हो रहा है, मेरे पास तो कुछ नहीं हो रहा। आपका बीपी हाई हो रहा है, आपके पेट में गुड़गुड़ होनी स्टार्ट हो गई है, टेंशन स्टार्ट हो गई है, मतलब। तो फिर आप रिजेक्शन मोड में आ गए कि अब ये सब बेकार है, छोड़ो, ये बेकार की बातें, कुछ नहीं होता। जो आपने चीजों को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो आज आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से मोड पे रहना है। ये डिसाइड करना है आपको बैठ के। समझ में आया? चीजें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। एक एक फोटो और दिखाती हूँ आपको, जो साइंस, जो मैं बात कर रही हूँ आपको फियर की, जितने भी हमारे इमोशंस हैं, उनको अगर समझना है तो एक फोटो और देख सकते हो आप, कैसे वाइब्रेशंस होती हैं, देखो। जब भी किसी के दिमाग में किसी भी चीज को लेके फियर आता है, डाउट आता है, या कोई भी नेगेटिव चीज आती है, तो ये बहुत ही लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसकी वेवलेंथ बहुत स्लो होती है, ठीक है। ये एक्टिवेट्स वेरी फ्यू डीएनए एंटीनास विच कनेक्ट अस टू द कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स। तो जो फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ है बहुत स्लो है, बहुत धीरे है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए है ना, वो, मैंने जो बताया आपको कि हम हमारी कनेक्टिविटी यूनिवर्स से बनती है, तो ये बहुत ही फ्यू डीएनए को कनेक्ट करती है, ठीक है। जबकि जो लव की फ्रीक्वेंसी है, या ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी है, या ट्रस्ट की फ्रीक्वेंसी है, ट्रस्ट फेथ है ना, इसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत फास्ट होती है। और ये हमारे ज्यादा से ज्यादा डीएनए सेल्स को कॉस्मोस से तेजी से कनेक्ट करा देती है। तो सारी बात, 100 शब्द, 100 बात की एक बात, कि हमें अपना कनेक्शन यूनिवर्स से कैसा बनाना है, ये हम पे डिपेंड करता है। इसलिए बोला जाता है अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए ही बोला जाता है कि आप ही अपनी दुनिया को खुद ही क्रिएट कर रहे हो, कोई और बाहर का बंदा नहीं क्रिएट कर रहा। तो बातें तो देखो, मैंने सोचा था 9 बजे तक सब खत्म कर दूंगी, अभी टाइम देखा 9:30 बज रहे हैं। बहुत लंबे टॉपिक है, पर आई होप कि अभी तक जितना बताया उससे आपको क्लैरिटी मिली, नहीं मिली? यस मैम। बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. Yes. यस 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 मैम। मैम, यस यस मैम, यस मैम। मैम। Yes, ma'am. चलो अब क्या करते हैं, 15-20 मिनट, मुझे जितना भी टाइम लगेगा अभी फिलहाल, जिनके भी वीडियोस ऑन है, मैं एक म्यूजिक प्ले करूंगी। आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड ना स्ट्रेट रखनी है, क्योंकि स्पाइन स्ट्रेट रहती है तो ही आपके जो बॉडी के सिग्नल्स हैं वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो प्राणायाम कराते हैं वो बोलते हैं सीधे बैठो, स्पाइन स्ट्रेट। ये सारे लोग स्पाइन स्ट्रेट को क्यों बोलते रहते हैं, इसके पीछे कारण है कि आपकी जो स्पाइन है वो आपके पीनियल ग्लैंड से जुड़ी हुई है। और पीनियल ग्लैंड ही आपकी माइंड में ऐसा वो एक पार्ट है जहां से फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एमिट होते हैं। तो अगर आपकी स्पाइन मुड़ी हुई है तो आपका सिग्नल बॉडी भेज ही नहीं पाएगी, वहीं पे अटक जाएगा। तो इसलिए सारे मेडिटेशन वाले, योगा वाले, सब क्या बोलते हैं कि कमर सीधी रखो, गर्दन सीधी रखो। हाँ जी।